नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीकांत सोनी आरके सोनी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। इस चैनल को बनाए जाने के पीछे एक उद्देश्य है कि एमपीपीएससी एवं अन्य परीक्षाओं की तैयारी हम इस चैनल के माध्यम से करेंगे। एक अन्य उद्देश्य इस चैनल का यह है कि बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े शहरों तक नहीं पहुंच पाते हैं। किन्हीं कारणों से वो उन शहरों में बड़ी संस्थानों में कोचिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो तैयारी करना चाहते हैं। तो आज का युग डिजिटल युग है और हर घर में यूट्यूब चैनल जरूर उपलब्ध है। तो एक अन्य उद्देश्य ये भी है कि ऐसे बच्चे जो तैयारी तो करना चाहते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी की हो या अन्य एग्जाम की, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं आ पाते हैं, तो वो घर पर YouTube के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक सही दिशा में तैयारी कर सके और अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। यहां हम स्टेप बाय स्टेप सभी एग्जामों के बारे में कुछ जानकारी करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात एमपीपीएससी के द्वारा ली जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा। अर्थात मध्य प्रदेश लोक सेवा एक आयोग है जो बहुत से एग्जाम कंडक्ट कराता है। उन्हीं में से एक बहुत आईएमपी एग्जाम है राज्य सेवा परीक्षा। अर्थात हम यहां बात करेंगे राज्य सेवा परीक्षा 2020 की कि इस परीक्षा का उद्देश्य क्या है, इस परीक्षा की योजना क्या है, कैसे हम इस एग्जाम को क्वालिफाई करें, क्या इस परीक्षा की योजना है। अर्थात हम राज्य सेवा परीक्षा के बारे में एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो एग्जाम की तैयारी तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको बेसिक की जानकारी नहीं है और कई बार उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि परीक्षा योजना क्या है, कब प्रारंभ परीक्षा होती है, मेंस कैसे होता है, इंटरव्यू कितने नंबर का होता है। तो सर्वप्रथम हम एमपीपीएससी के द्वारा ली जाने वाली राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के बारे में समझेंगे कि राज्य सेवा परीक्षा की योजना क्या है। तो यहां हम राज्य सेवा परीक्षा 2020 की पूरी परीक्षा योजना पढ़ेंगे, अर्थात 2020 या फिर राज्य सेवा परीक्षा की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राज्य सेवा परीक्षा होती है वो 3 चरणों में पूरी होती है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। सबसे पहली होती है आपकी प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी होती है इसकी मुख्य परीक्षा और तीसरी होता है इसका साक्षात्कार। अब अगर हम बात करें इसकी प्रारंभिक परीक्षा की, तो प्रारंभिक परीक्षा अर्थात आपकी प्री, जिसमें 2 पेपर होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में कितने पेपर होते हैं? आपके 2 पेपर होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र, जिसको हम सामान्य अध्ययन कहते हैं, द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थात सामान्य अभिरुचि। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, अर्थात ऑब्जेक्टिव। अर्थात इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको टिक लगानी है। क्लियर? अब बात करें कि सामान्य अध्ययन अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र की हम बात कर रहे हैं, तो सामान्य अध्ययन में अलग अलग टॉपिक आते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं, स्पोर्ट, विविध, पर्यावरण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस टाइप से हमारे टॉपिक हैं जो सामान्य अध्ययन में आते हैं। इनकी जानकारी और विस्तार से मैं सेकंड लेक्चर में आपको देने वाला हूं। अब बात करते हैं आपके द्वितीय प्रश्न पत्र की। तो द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि, जिसको हम सीसेट भी कहते हैं। तो दूसरे पेपर अर्थात जो आपका सामान्य अभिरुचि कहलाता है, इसमें आपकी मैथ्स, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, कथन कारण और इसमें हिंदी के क्वेश्चन भी आते हैं जो आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं। अर्थात राज्य सेवा परीक्षा के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें सेकंड पेपर आपको क्वालिफाइंग रहता है। अब क्वालिफाइंग कैसे, तो मैं आपको बता दूं, जनरल के लिए 40% जरूरी होते हैं और एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 30% जरूरी होते हैं। अर्थात अगर आपने सिर्फ राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म भरा है तो आपको
40% और कैटेगरी वाइज 30% लाना जरूरी है। लेकिन अगर आपने राज्य सेवा जो वन विभाग की भर्ती होती है, अर्थात वन फॉरेस्ट के अंतर्गत जो होती है, जिसको हम बोलते हैं राज्य सेवा वन विभागीय परीक्षा, अर्थात इसी के अंतर्गत एक और वन विभाग की परीक्षा होती है, तो उसमें आपके दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं, आपके फर्स्ट पेपर के भी और सेकंड पेपर के भी। अब अगर हम बात करें प्रथम प्रश्न पत्र की, तो इसमें 100 प्रश्न आते हैं जो वस्तुनिष्ठ होते हैं और अंक होते हैं आपके 200। क्लियर। दूसरे पेपर की बात करें तो इसमें भी 100 प्रश्न आते हैं और अंक कितने होते हैं 200। अर्थात आपके 2 पेपर होंगे आपके प्रारंभिक परीक्षा में और इसके अंक 200-200 होंगे। अगर हम टाइम की बात करें तो प्रत्येक पेपर के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। जब आप प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद आपको मेंस देने के लिए मिलती है। तो ये तो जानकारी हो गई प्रारंभिक परीक्षा की कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है, कितने पेपर होते हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं परीक्षा योजना की, अर्थात राज्य सेवा परीक्षा की क्या योजना है, प्रारंभिक परीक्षा कैसे होती है, मुख्य परीक्षा कैसे होती है, साक्षात्कार कैसे होता है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई करने के पहले अर्थात तैयारी करने के पहले हमें बेसिक जानकारी होना ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो ये क्लियर बात हो गई आपकी प्रारंभिक परीक्षा की। अब इसका जो सेकंड चरण है वो है आपका मुख्य परीक्षा। सेकंड चरण मुख्य परीक्षा है। अब अगर मुख्य परीक्षा की हम बात करें तो जो विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई हो जाते हैं, अर्थात प्रारंभिक परीक्षा उनकी निकल जाती है, उन विद्यार्थियों के लिए मेंस देने को मिलती है। ये पूरी तरीके से लिखित होती है। फिर से सुने एक बार, प्रारंभिक परीक्षा हमारी वस्तुनिष्ठ होती है, लेकिन मुख्य परीक्षा लिखित होती है, अर्थात आपको लिखना है, एग्जाम में लिखना है। अब अगर बात करें हम मेंस परीक्षा की, अर्थात मुख्य परीक्षा की, तो इसमें आपके 6 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 6 पेपर। सबसे पहले हम बात करें प्रथम प्रश्न पत्र, जो सामान्य अध्ययन का होता है। कैसा होता है? सामान्य अध्ययन का, अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है सामान्य अध्ययन फर्स्ट। अब इसकी अगर हम टाइम की बात करें तो इसमें आपको 3 घंटे मिलते हैं, अर्थात 3 घंटे में आप सामान्य अध्ययन का पेपर कर सकते हैं। अगर अंकों की बात करें तो इसमें 300 अंक निर्धारित हैं। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट पेपर की, आपकी मेंस परीक्षा की। दूसरा पेपर अर्थात द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन सेकंड, अर्थात ये सामान्य अध्ययन सेकंड का पेपर कहलाता है। इसके लिए भी टाइम 3 घंटे निर्धारित है और अंक निर्धारित है आपके 300। तो ये तो बात हो गई 2 पेपरों की। तीसरा पेपर अर्थात तृतीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन थर्ड कहलाता है। इसके लिए भी 3 घंटे हैं और आपके अंक हैं 300। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट 3 पेपर की मैंने आपको जो जानकारी दी है वो 300 अंकों के हैं और टाइम है आपका 3 घंटे। अब अगले पेपर की हम बात करें चतुर्थ प्रश्न पत्र, अर्थात सामान्य अध्ययन फोर्थ पेपर। इसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे, लेकिन अंक थोड़े से इसमें चेंज होंगे। यहां पर ये जो पेपर होगा, ये पेपर होगा आपका 200 अंकों का, अर्थात यहां पर आपके अंक कितने होंगे? 200 अंक होंगे। अगले पेपर की अगर हम बात करें तो 5वां प्रश्न पत्र, जिसमें आता है आपके सामान्य हिंदी एवं व्याकरण, ये भी 3 घंटे का होगा, लेकिन इसमें आपके अंक निर्धारित होंगे 200। क्लियर। तो चौथा पेपर और 5वां पेपर आपका 200 अंकों का होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट पेपर की, जो 6वां पेपर है। इसमें निबंध आएगा और आपका प्रारूप लेखन होगा और ये जो होगा 100 अंकों का होगा। क्लियर। तो चौथा पेपर 200 अंकों का, 5वां पेपर 200 अंकों का, 6वां पेपर आपका 100 अंकों का। तो ये तो जानकारी हुई आपकी कि मेंस में कितने पेपर होते हैं, तो 6 पेपर होते हैं और ये जो टोटल पेपर होते हैं, अगर इनके अंकों की हम बात करें तो वो होते हैं 1400, अर्थात 1400, अर्थात 1400 अंकों का आपका मेंस होता है। जब आप
मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको देना होता है साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू, है ना। साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू देना होता है और वो होता है 175 अंकों का अर्थात 175 अंकों का। जो 175 का इंटरव्यू होता है उसमें 1400 अंक ऐड कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य परीक्षा प्लस आपका इंटरव्यू ये हो जाते हैं टोटल अंक 1575 अर्थात 1575 आपके मार्क्स होते हैं। उन्हीं 1575 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनती है और आपको अलग अलग पोस्टों पर सिलेक्शन दिया जाता है। जो भी बच्चे मेरिट में आते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा की परीक्षा योजना है। फर्स्ट चरण प्रारंभिक परीक्षा, सेकंड चरण मुख्य परीक्षा, थर्ड चरण आपका साक्षात्कार। तो ये कंप्लीट जानकारी होती है आपकी राज्य सेवा परीक्षा की। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोग जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या नए तरीके से करना चाहते हैं उनको बेसिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। क्लियर? तो ये तो जानकारी होगी आपकी एमपीपीएससी के द्वारा ली जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा की। इसके बाद जो हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे अर्थात जो हमारा सेकंड वीडियो होगा उसमें मैं आपको बता दूं कि मैं आपको प्रारंभिक परीक्षा की संपूर्ण जानकारी दूंगा अर्थात सामान्य अध्ययन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से विषय आते हैं और उन सब्जेक्टों को लिए कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ना जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन हमारे सामने बहुत सी पुस्तकें होती हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन सी बुक्स नहीं पढ़ें। कई बार विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि सर आप हमारे लिए बुक्स बता दीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं लेकिन हमारे लिए लिमिटेड बुक पढ़ना है और अच्छी बुक पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है। तो अगले जो लेक्चर होगा या जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा एमपीपीएससी अर्थात राज्य सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा की जानकारी। और इसी के साथ मैं आपको द्वितीय प्रश्न पत्र की जानकारी भी दूंगा कि इसमें क्या आता है, इसकी तैयारी कैसे करें, जिसमें आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकें। तो यहां मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूं और इसके बाद मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल अर्थात आरके सोनी क्लासेस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य पूरा हो सके, सभी बच्चों तक, सभी विद्यार्थियों तक यह वीडियो पहुंचे और वो इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।